देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का ये पर्व 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो हम आपको बताते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। और धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो उत्तरायण को शुभ माना गया है। जब सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, ये समय देवताओं को कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। मकर संक्रांति के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य के उत्तरायण होने से दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती हैं। सर्दियों के अंत और गर्मी के आगमन का ये संकेत पर्यावरण और कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य की बढ़ती ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के इस खास पर्व पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा के पीछे धार्मिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। धार्मिक कारण की बात करें तो खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा गया है। खिचड़ी का सेवन और दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति आती है। स्वास्थ्य कारण की बात करें तो खिचड़ी में दाल, चावल और सब्जियों का संतुलित मिश्रण होता है जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान बनाए रखता है। तिल और गुड़ के साथ इसका सेवन पाचन और स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। सामाजिक कारण की बात करें तो खिचड़ी एक ऐसा भोजन है जिसे आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। इसे दान करने की परंपरा समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। मकर संक्रांति पर दान करने का भी अलग महत्व है। दान पुण्य मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन गंगा स्नान और दान को शास्त्रों में अत्यधिक शुभ माना गया है। मकर संक्रांति को लेकर धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, ये भी हम आपको बताई देते हैं। भगवान सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर गए थे, जिससे पिता पुत्र के संबंध का महत्व दर्शाया गया। महाभारत के भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के समय शरीर त्यागा, क्योंकि यह समय मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा नदी इसी दिन सागर में समाहित हुई थी, जिसे गंगा स्नान का महत्व बढ़ गया। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में गंगा स्नान, खिचड़ी दान और पतंगबाजी फेमस है। महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटने और मीठे बोलने की परंपरा है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर और मेले का आयोजन होता है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव जो 4 दिन तक चलता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ये धर्म, विज्ञान और समाज का संगम है। खिचड़ी और दान की परंपराएं न केवल हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को संतुलित करती हैं बल्कि समाज में सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी देती हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।